हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करने वाली थी। तो क्या था कि जैसे मैं कल भी एक कमेंट पढ़ रही थी, कोई मैडम है उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्हें कीमो चल रही है आजकल। तो वो मेरा आई थिंक डाइट वाला वीडियो देख रहे थे, तो वो थोड़े परेशान हो गए थे कि मैं तो ये फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे कीमो लग रही है, तो मैं बहुत खाना खा लेती हूँ। मुझे तो रात को भी भूख लगती है, तो मैं रात को उठ के भी खा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो परेशान हो रही थी कि मैं तो ये फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अच्छा आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हम नहीं करते, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या होता है कि कमेंट में मुझे आपको इनके जवाब देने वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं इतना नहीं आपको बता सकती कमेंट के थ्रू। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाती हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले आप एक बात समझिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मैं वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है ये 1 महीने या 2 महीने का एक्सपीरियंस है, ये बहुत लंबा है। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। एक तो कैंसर का कि कैंसर होता है तो क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है। सेकंड होता है कैंसर ट्रीटमेंट, और उसके बाद कैंसर सर्वाइवर की जर्नी कि कैसी है मेरी ये 5-6 साल की। तो ये एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर देखिए, चाहे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ या मेरे जैसे कोई कई और लोग भी हैं जो ये इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही आपको करना है, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ कंपल्सरी नहीं है आप भी वही कीजिए। आप अपने डॉक्टर से पूछिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इससे लोगों को थोड़ी हेल्प मिलती है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से उनकी कुछ एक चीज़ें काम की हो, उन्हें उससे कुछ एक चीज़ें कुछ एक मटेरियल ऐसा मिल जाए वो अपनी लाइफ में अपना सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। जो आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं आप वो कीजिए, जो आपके डाइटिशियंस कह रहे हैं वो कीजिए। देखिए मैं तो कभी डाइटिशियन से पूछा नहीं, हमें जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया वो किया, उसके बाद से ये सारी चीज़ें मैंने जो अपनी लाइफ में अपनाई है वो अपने सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने विचार से सोच के। ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट मैंने ये सब कुछ कर लिया था। अगर मैं कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ तो एक रात मैंने सोचा और नेक्स्ट डे से, मतलब एक साथ वो सब कुछ नहीं प्रोसेस में आता है ना हमारी लाइफ में। तो हमें उसके लिए टाइम देना पड़ता है। अगर मैं कुछ डाइट फॉलो कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में। स्टार्टिंग में सबके लिए आसान नहीं होता है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, जैसे मैं हूँ तो मैं मॉर्निंग में सुबह अगर ब्रेकफास्ट की बात करती हूँ 10 बजे के बाद, फिर चाहे वो 10:30 हो, पौने 11 हो, मैं इतने बजे जो है मेरा ब्रेकफास्ट लंच एक साथ होता है। उससे पहले मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, जो रात को जो भिगो के रखे होते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी भर वो ले लेती हूँ। दिन को मैं थोड़ा फ्रूट्स खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूख से मर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ओहो ये ज़बरदस्ती वाला काम है, नहीं ऐसा नहीं है। बीच-बीच में मैं जो घर के फ्रेश जूस होते हैं बने हुए वो मैं ले लेती हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए इतना मोर देन इनफ है। मैं उससे बहुत ही, जब मैंने ये फास्टिंग शुरू की थी मेरे लिए बहुत, मैंने जब फ़ील किया क्या होता है कि मैं अपने साथ ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, मैं अपने साथ ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये आपसे डॉक्टर भी कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल गलत नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप जो है ये कर पाएँ, नहीं कर पाएँ। स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता है। जब मैंने शुरू की थी थोड़ी इरिटेशन होती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा होता है कि हाय सुबह खा रही हूँ, शाम को खाऊँगी, ये कैसे होगा? लेकिन धीरे-धीरे जब ये आपकी लाइफ़स्टाइल, आप इस लाइफ़स्टाइल में ढल जाते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं बहुत एक्टिव फ़ील करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। और उसके साथ-साथ मैं हेल्दी हूँ, मैं 6 साल से कैंसर सर्वाइवर की लाइफ़ जी रही हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है सिवाय कैंसर ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ एक जा चुके हैं प्रॉपर्ली, थोड़े बहुत हैं, तो वो उसका नहीं कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं एकदम से हेल्दी हूँ, तो मेरे लिए ये अच्छा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब है
कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं जानती हूँ उस दौरान ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं होता है, सबकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो आप कैंसर ट्रीटमेंट करवाइए, जो आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आप ये खाइए, ये नहीं खाइए, आप वैसा कीजिए। जब एक बार आप ठीक हो जाएं, आप एक बार जो ये कैंसर सर्वाइवर की लाइफ में आ जाए, एक रिकवरी मोड पे आ जाएं, तो फिर आप ये सब कुछ कर लीजिए अगर आप चाहें तो। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है कीजिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो गलत नहीं है। हो सकता है कुछ एक लोगों को, जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, तो इतनी लंबी फास्टिंग वो नहीं कर सकते, उन्हें बार बार खाना ज़रूरी होता है, तो उन्हें मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर मैं बात करूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने कभी नहीं कहा था। उनका यही कहना होता है सबको कि सब कुछ खाओ, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब मैंने ये लाइफस्टाइल अपनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत हेल्दी फील कर रही थी, तो मैं सोचा क्यों नहीं, जिस चीज़ से मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में योगा एक्सरसाइज, उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। ये बस आपको प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। आप अगर, मैं कह रही हूँ कि मैं 1.5 घंटा करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। जब मैंने शुरू किया था मैं 1.5 घंटा से शुरू नहीं करती थी ये। जब मैंने मेरा जो ये जो लाइफ़स्टाइल है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान से शुरू हुआ था, स्टार्टिंग के 2 या ढाई महीने छोड़ के। जो मेरी कैंसर मेरा ट्रीटमेंट मेरी सर्जरी सबसे पहले हुई थी कैंसर की। पहले कैंसर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद मुझे 1 कीमो या आई थिंक 2 कीमो लग चुकी थी। तब तक मैं सब कुछ खा पी रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो थोड़ा नोड्स में स्प्रेड हो चुका है, तो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा एग्रेसिव है, तो चलिए क्या किया जाए इसके लिए, थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर से ये चीज़ें मैंने वो की थी, अपनाई थी अपनी लाइफ में धीरे धीरे। ये फास्टिंग कह लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, हेल्दी खाना खाना। अगर आप कुछ भी और नहीं कर सकते, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, हेल्दी खाना खाना, इतना सा कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, वैसे भी इतनी सर्दियाँ, इतनी ठंड है आजकल, तो आप थोड़ा वॉक पे चले जाइए। थोड़ा हो सकता है जब तक धूप आ जाए तब आधा घंटा वॉक कर लीजिए, अगर आप करने की हालत में हो तो। मैं जानती हूँ अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये टेंशन मत लीजिए, इन्होंने तो ऐसा किया था, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। जो आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं आप वो कीजिए। अभी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बात नहीं, उसके बाद अगर आप कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। मैं आपसे ये बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ कर रही हूँ तो ये करना ही करना है कंपल्सरी आपके लिए, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं कीजिए, उसमें गलत भी कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कि हाँ, मेडिसिन वगैरह जो आप कहते हैं कि आपने क्या क्या, जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह दी जाती, क्योंकि मैं ट्रिपल नेगेटिव हूँ तो मुझे बाकी वाली मेडिसिन नहीं दी जाती है हमें। तो हमें सिर्फ जो सर्जरी हुई थी और उसके बाद कीमो हुए थे, फिर रेडिएशन वगैरह, तो आप लोग कहते हैं कि अच्छा कीमो कौन सी है उसे प्रिस्क्राइब कीजिए, उसका नाम बताइए। ये चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई होता है ना कि मे भी शायद इतनी समझ ना हो, क्या पता वो किसी कहीं भी चले जाए, इतने ट्रेन डॉक्टर ना हो, मेरी मेडिसिन या मेरे कीमो का वो पढ़ के वो बता दे कि मुझे भी यही लगा दो या ऐसा कुछ कर लो। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी आपको जो है रिटर्न में नहीं बताती हूँ कि मेरी क्या कीमो लगी थी या क्या कुछ। वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, जो भी डॉक्टर है, सब डॉक्टर बेस्ट होते हैं। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है अपने पेशेंट के साथ, क्या क्या मेडिसिन लेनी है। तो ये सारी चीज़ें, रही बात खान पान की, वो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज की वो आप कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जब आप करने की हालत में हो तब कीजिए, अगर आप करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। तो ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई कुछ बता रहा है तो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, याद रखिए हम डॉक्टर नहीं हैं,
हम जो है एक्सपीरियंस है हमारे साथ, वो हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ कि तुम्हें भी यही करना है, यही शुरू कर दो कल से, ना। ये मेरा अपने लिए है, मैं ये कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा रह रहा है, तो मैं ये कर रही हूँ। अब नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, थोड़ा सा हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीज़ें अपनाइए, तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं एक अच्छा। तो ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैंसर पेशेंट है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, याद रखिए आपको पॉजिटिव रहना है, हेल्दी रहना है। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं कभी, अगर आपका रोने का दिल करे, दिल खोल के रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब आप कोशिश कीजिए ज़्यादातर टाइम खुश रहने की, तो आप इससे सरवाइव कर जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो, हमारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो, तो मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसकी आपको आंसर देने की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।